वेलकम दोस्तों। आइए हम हिंदी विषय का रिवीजन करते हैं। इसके पहले वाले में भारत माता को रिवीजन कर लिया था। इसमें हम जनतंत्र का जन्म पाठ से शुरुआत करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले में हुआ था। सर्दियों में ठंडी बुझी राख से उपगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है किसकी? दिनकर की। राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से और साहित्य अकादमी से। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे गद्यकार। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? ग्राम्य नहीं है। बाकी उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और रश्मिरथी, तीनों दिनकर की रचनाएं हैं। दिनकर की किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। दिनकर जी की उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी पर। ध्यान दीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। अगला है हिंदी। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है देश की मिट्टी? कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? जनता की हुंकार से। कवि दिनकर ने मधुमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जनता के लिए। जनता का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं? छायावादी युग के। दिनकर जी की किस भावधारा के कवि हैं? राष्ट्रीय भावधारा के। अगला पाठ है हिरोशिमा। इसका पहला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किया अगे जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम जापान पर गिराया गया। अगे को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी। अगे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में। अगे एक प्रमुख कवि थे के साथ साथ क्या थे? कथाकार, विचारक और पत्रकार। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अगे। तार सप्तक कितने कवियों का समूह है? 7। अगे को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण माला, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण माला, ये सभी मिले थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। कुछ क्षण का वो उदय अस्त के द्वारा कवि का क्या कहना चाहता है? मानव निर्मित अणुबम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज। अगे ने हिंदी कविता में किस बात का सूत्रपात किया? प्रगतिवाद। अगे किसका उपनाम है अथवा अगे का पूरा नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायायन। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है अथवा हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? अणुबम को। अगे किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रयोगवाद। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? हीरानंद वात्स्यायन अगे। कौन सी कृति अगे की नहीं है? एक बूंद सहसा उछली, ये नहीं है, बल्कि बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार और मिलन यामिनी, ये तीनों अगे की कृति है। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। हिरोशिमा कविता अगे की किस काव्य संग्रह से संकलित है? सदानीरा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। कुछ क्षण का वो उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास एवं विभावना। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक पर। अगला पाठ है एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? घर को, शहर को और देश को।
कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई? राइफल से। पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? कवि और वृक्ष और कवि। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना कौन रहता है? द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष। बचना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? मानव के रूप में। कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्यधारा के कवि हैं? नई कविता। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? जंगल हो जाने से। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी। वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार। कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन। कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? इन दिनों। अगला पाठ है हमारी नींद। उसका पहला क्वेश्चन है, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? त्रिचक्र में सृष्टा। कवि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ। दैवी जागरण लाउड स्पीकर पर यही रिक्त स्थान में शब्द आएगा दैवी। कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन हैं? इनकार करना ना भूलने वाले कौन हैं? हठधर्मी लोग। कवि के अनुसार